हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हैं अपना आज का टॉपिक क्या है, अमाइन। ठीक है, तो अमाइंस और अमाइंस का क्लासिफिकेशंस क्या है और उसका कॉमन नेम। ठीक है, तो देखो अमाइंस क्या होता है, एक्चुअली अमोनिया की डेरिवेटिव होती है अमाइंस। अमाइंस में इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीन तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशंस करते हैं। और अमाइन एक्चुअली क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो अमाइन, अमाइन क्या होता है, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया की डेरिवेटिव यानी होता है अमाइन। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया की डेरिवेटिव होती है, यानी अमोनिया से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। ठीक है, तो अमाइन कैसे बनता है, अमोनिया दीज आर ऑब्टेन बाय, ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है, दीज आर ऑब्टेन बाय, ठीक है, these are obtained by replacing, these are obtained by replacing hydrogen atom, ठीक है, replacing hydrogen atom of ammonia that is NH3 by alkyl group। alkyl को हम जनरली R से दिखाते हैं, है ना। तो alkyl ग्रुप से अगर अमोनिया से हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो रहे हैं तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से अमाइन होंगे, तो इनका अगर क्लासिफिकेशंस देखा जाए तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि प्राइमरी अमाइन, ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी अमाइन। अब ये प्राइमरी अमाइन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या होता है NH3, अमोनिया से एक हाइड्रोजन, ठीक है, अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है बाय एन अल्किल ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RNH2 और इसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन, या फिर इसी को बोल सकते हो आप प्राइमरी अमाइन। ठीक है, दूसरा होगा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, यहां पर अमोनिया से NH3 से अगर दो हाइड्रोजन यहां पर रिप्लेस हो रहे हैं बाय 2 अल्किल ग्रुप, इसमें 2 अल्किल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये होगा NH और यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि R2 भी लिख सकते हो या इस तरह से R भी शो कर सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन। ओके, समझ में आ रहा है। और अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी अमाइन। ठीक है, टर्शरी अमाइन। अब टर्शरी अमाइन में क्या होगा कि अमोनिया से अब यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट या रिप्लेस हो रहे हैं बाय 3 अल्किल ग्रुप। ठीक है, दिस 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस बाय 3 अल्किल ग्रुप। तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं R3N, जिसको अपन बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, या फिर टर्शरी अमाइन। तो ये इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है अमाइन का, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ठीक है, अब इनके कंपाउंड्स कैसे, मतलब उनके स्ट्रक्चर, उनके नेम कैसे होंगे, देखो अगर प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो अल्किल आप कोई भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं CH3, ओके, R की जगह क्या लिया, CH3 मिथाइल एंड देन NH2। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन नेम लिखते वक्त, ठीक है, यहाँ पर जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम क्या करना है हमें, कॉमन नेम लिखते वक्त अल्किल ग्रुप को ऐड करना है सफिक्स अमाइन में। यानी कॉमन नेम जब लिखोगे तो ध्यान में रखना, कॉमन नेम इज ऑब्टेन बाय नेमिंग अल्किल ग्रुप या ऑब्टेन बाय एडिंग अल्किल ग्रुप इन सफिक्स अमाइन। प्राइम अल्किल ग्रुप को हमें अमाइन में ऐड करना है। ठीक है, सो कॉमन नेम इज ऑब्टेन बाय एडिंग अल्किल ग्रुप विथ द सफिक्स अमाइन। अमाइन में हम अल्किल ग्रुप को ऐड करेंगे। जैसे CH3 अल्किल है, कौन सा अल्किल है, मिथाइल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथाइल और NH2 के लिए लिखेंगे हम अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, मिथाइल अमाइन। अब ये जो है ये कौन सा अमाइन हुआ, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर NH2 ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन और कम कर दिया और यहाँ पर 2 अल्किल ग्रुप हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक तरफ यहाँ पे है सपोज CH3 और एक अल्किल मान लेते हैं यहाँ पर है C2H5। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम हो तो उस वक्त हम डाई वर्ड लगाएंगे अल्किल में, और अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली आपको लिखना है। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आएगा,
इसलिए इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले हम इथाइल का नेम लिखेंगे, दैट इज इथाइल। उसके बाद CH3 ग्रुप के लिए क्या लिखोगे, मिथाइल। ठीक है, ये तो हो गया अल्किल ग्रुप के नेम, और उसमें हमें सफिक्स क्या लगाना है, अमाइन। तो इथाइल, मिथाइल एंड देन अमाइन। ठीक है, इथाइल, मिथाइल, अमाइन। अच्छा, ये कौन सा हुआ, कौन सा अमाइन हुआ, ये 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स, अमोनिया से 2 हाइड्रोजन्स क्या हुए, रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, एंड 2 अल्किल ग्रुप्स आर ज्वाइंट टू दैट नाइट्रोजन, तो ये हो जाएगा अपने लिए 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, यानी सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अच्छा, और अगर एक हाइड्रोजन जो इसमें दिखाई दे रहा है, अगर ये भी रिप्लेस होता है बाय अनदर अल्किल ग्रुप, जैसे मान लो कि यहाँ पर CH3 लिया नाइट्रोजन, अब यहाँ पर C2H5, और एक हाइड्रोजन यहाँ से अब फिर रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी दूसरे अल्किल से, मान लेते हैं इसमें भी C2H5 ले रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। अब इसका नेम क्या होगा, मैंने कहा कि अल्फाबेटिकली डिफरेंट अल्किल हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे। तो यहाँ है इथाइल और ये है मिथाइल। तो इथाइल कितने, यहाँ पर 2 हैं, तो 2 इथाइल्स के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर डाई इथाइल। ठीक है, और CH3 के लिए हम क्या लिखेंगे, मिथाइल। ओके, तो लिख लिया अल्किल के नाम। अब अल्किल नाम लिखने के बाद में क्या करना है आपको, सफिक्स अमाइन उसमें लगाना है। तो डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, ये कौन सा अमाइन हो जाएगा, ये होगा 3 डिग्री अमाइन, यानी टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा टर्शरी अमाइन। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन, ठीक है, दिस इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन, यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं उस हिसाब से अमाइन का क्लासिफिकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में अलग बात है, हाइड्रोकार्बन्स पे कार्बन की पोजीशंस दिखी जाती है कि कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी, 2 कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी, कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शियरी। अमाइन में ऐसा नहीं है, अमाइन में ध्यान रखना कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुए हैं उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो टर्शियरी अमाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया, C2H5 देन N, ठीक है, और यहाँ पर CH3 और ये हुआ CH3। अब ऐसा भी अल्किल ग्रुप इसमें अटैच हो सकता है जो कि आपको क्या दिखाई देगा, एक्चुअली ब्रांचिंग में भी दिखाई देगा इस तरीके से। अब इसको भी पहचानना है तो ध्यान रखो क्या है, सीधी बात है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी अमाइन, और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं तो टर्शियरी अमाइन। अब इस ग्रुप को अगर, इस कंपाउंड को अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन है मतलब ये 2 डिग्री अमाइन तो हो गया, कंफर्म हुआ। नेमिंग क्या हो सकता है यहाँ पर, तो इस तरफ जो ग्रुप है एक्चुअली 3 कार्बन का अल्किल प्रोपिल होता है, लेकिन इसमें एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, कौन सा, आइसो कैरेक्टर। ठीक है, और आइसो नियो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आइसो कैरेक्टर शो कर रहा है ना। ये इस तरफ अगर कार्बन की चेन लेंगे तो ये होगा सेकंड लास्ट कार्बन, ये मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो यहाँ पर अपन आइसो लगाते हैं तो इसका नेम होगा आइसोप्रोपिल, और इस तरफ हो जाएगा इथाइल। अब आइसोप्रोपिल में प्रोपिल P और इथाइल के नेम में E, तो अल्फाबेटिकली पहले E आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले इथाइल का नेम लिखेंगे, इथाइल। उसके बाद ये अल्किल आपको जिस कैरेक्टर में जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही उसके नाम से लिखना है, यानी इथाइल आइसोप्रोपिल। ठीक है, इथाइल आइसोप्रोपिल, और लास्ट में हमें यहाँ पर सफिक्स क्या लगाना है, अमाइन, तो इथाइल आइसोप्रोपिल अमाइन। और ये कौन सा क्लासिफिकेशन होगा अमाइन का, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी होगा, ध्यान देना है। नाइट्रोजन के साथ यहाँ एक हाइड्रोजन है, यानी ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक्चुअली हम अमाइन का क्लासिफिकेशंस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। इनके नेमिंग करते वक्त, ठीक है, नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि कॉमन नेम जो बनेगा, है ना, यहाँ पर ध्यान देना कि जो कॉमन नेम बनता है, ठीक है, दिस कॉमन नेम ऑब्टेन बाय, ठीक है, कॉमन नेम इज ऑब्टेन बाय, कॉमन नेम इज ऑब्टेन बाय एडिंग, ठीक है, एडिंग अल्किल ग्रुप, ठीक है, अल्किल ग्रुप, एडिंग अल्किल ग्रुप इन सफिक्स, ठीक है, इन सफिक्स, कौन सा सफिक्स यहाँ पर, अमाइन। ठीक है, इन सफिक्स अमाइन। ठीक है, हमें अल्किल ग्रुप में
क्या करना है यहाँ पर कि अल्किल ग्रुप को ऐड करना है, किसमें, सफिक्स में, ठीक है, अल्किल ग्रुप इन सफिक्स अमाइन, ओके। और इस तरीके से इसके आप कॉमन नेम बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये अपना अमाइन क्लास हुआ, इसका क्लासिफिकेशंस भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखने हैं, समझ में आ रहा है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट कंपाउंड्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।